हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये चैप्टर नंबर 4 की 5th वीडियो है। इन्हीं टॉपिक के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब जावा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू देनी। जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं उसको बोला जाता है असाइनमेंट, और जो ऑपरेटर इस काम में हेल्प करता है उसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या है? इक्वल्स टू। अब ये 10 वैल्यू जो है ये वेरिएबल ए को मिल गई है, और किसकी हेल्प से मिली है? इक्वल टू की हेल्प से मिली है। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू। किसको असाइन करता है? ये किसी वेरिएबल को असाइन करता है। अगर हम किसी कैरेक्टर की बात करें, जैसे मेरे पास कैरेक्टर का नाम है CH, उसको मैंने C असाइन कर दिया, तो ये भी क्या है? आपका असाइनमेंट होती है, और ये भी किसकी हेल्प से हुई? आपके असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू की हेल्प से हुई। तो इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वेरिएबल का नाम आता है, देन आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड पे आपकी आती है वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये आपके वेरिएबल को असाइन हो जाती है, मतलब मिल जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 5। तो a हमारा वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है इसकी? इंटीजर। किस तरह का डेटा जा सकता है इसमें? इंटीजर डेटा जा सकता है। तो हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी a को। तो a को जब मेमोरी अलॉट होगी तो उसमें वैल्यू चली जाएगी 5। अगर मैं बाद में ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ a इक्वल्स टू 10, तो ये 5 यहाँ से हट जाएगा। अब a में कितनी वैल्यू चली जाएगी? 10। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जावा के अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो दो तरह के हैं। दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल का मतलब कि जब हम इक्वल्स टू को अकेला यूज करेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा? सिंपल की कैटेगरी में आएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा a इक्वल्स टू 5 या a इक्वल्स टू 10, ये कौन सी कैटेगरी है? दिस इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? इक्वल्स टू साइन हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो ऑपरेंड है वो होगा, जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में हमारी होती है वैल्यू। दिस इज वैल्यू, इसको बोलते हैं वेरिएबल या फिर ऑपरेंड। अब जो वैल्यू है वो ऑपरेंड को असाइन हो जाती है। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म बोलते हैं, या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका इक्वल्स टू तो होगा, लेकिन उसके साथ में कोई और ऑपरेटर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस भी इसके साथ यूज हो सकता है। फिर आपके बिट वाइज आ गए, फिर आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स आ गए। तो ये सारे ऑपरेटर्स जब इक्वल टू के साथ कंबाइन होंगे तो हमारा जो ऑपरेटर बनेगा उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू के साथ जब दूसरा ऑपरेटर साथ में काम करेगा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे 6 या 5 शो किए होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस 5 लिए हैं मैंने। और उसके बाद लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे हम डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे कि आप लॉजिकल के साथ, आप शिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम अरिथमेटिक के साथ इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर अरिथमेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस, जिसको हम एडिशन बोलते हैं। अगर प्लस के साथ आप इक्वल टू यूज़ कर लें तो इसको बोला जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये कंपाउंड बन गया ना, क्योंकि इक्वल्स टू के साथ हमने प्लस को भी यूज़ कर लिया।
अब इसका काम क्या है, क्या सिंटेक्स है, क्या एग्जाम्पल है, पहले देखिए। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको सिंटेक्स और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने वेरिएबल ए ले लिया जिसमें वैल्यू कितनी चलेगी 10। तो मेमोरी में ए को यहाँ पे स्पेस मिल गई और यहाँ पे वैल्यू चलेगी 10। फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को देखिए मैंने क्या लिखा है, ए प्लस इक्वल्स टू 5। अब ये हमें समझ में आया कि हमने इक्वल टू के साथ प्लस यूज़ कर लिया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट हैंड आपका ऑपरेटर बोला जाता है या शॉर्ट हैंड फॉर्म बोला जाता है जावा में। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है, जैसे हमारे शॉर्टकट्स होते हैं ना, उसी तरह शॉर्ट हैंड है यहाँ पे। मतलब हमने ये लाइन लिखनी थी a इक्वल्स टू a प्लस 5, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि a में 5 वैल्यू ऐड हो और वो वापस से किसको मिल जाए, a को मिल जाए। तो मैंने इसको इतना बड़ा लिखने की जगह पे ये चीज़ मैंने कंबाइन कर दी, इतना कंबाइन करके मैंने लिख दिया a। पहले हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा 5। अब इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। अब हुआ क्या, a में वैल्यू थी 10। अब इसको समझते हैं, a में ऑलरेडी 10 वैल्यू थी, उसमें 5 ऐड हो गई, तो a में कितनी वैल्यू आ गई 15। ये वापस वैल्यू किसको असाइन कर दी हमने, 15 वैल्यू अगेन a को असाइन कर दी। तो a जो मेमोरी में a पड़ा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे क्या वैल्यू चलेगी 15। उसके बाद मैंने लिखा है system.out.println a, तो क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी 15। अब हम यहाँ पे आते हैं, दिस ऑपरेटर ऐड द वैल्यू ऑन द राइट ऑफ द वेरिएबल। देखिए अब है क्या, ये a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा है, या फिर इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 5। अब स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे समझते जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ऐड दी वैल्यू, किसको ऐड करेगा, दी वैल्यू ऑन द राइट ऑफ द वेरिएबल। जो राइट पे वैल्यू है, ये वैल्यू 5, ये किस में ऐड होगी, ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट पे क्या पड़ा है, a में जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है उसमें 5 ऐड करना है, एंड देन असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। और वापस से वो वैल्यू किसको असाइन कर देनी है, जो लेफ्ट के ऊपर वेरिएबल पड़ा है। सिंटेक्स में देखिए बोला क्या है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कीजिए और वो वैल्यू वापस से वेरिएबल में स्टोर करवा दी जाए। और यही हमने किया है। स्टार्टिंग में a के अंदर हमारा 10 पड़ा था, जब ये स्टेटमेंट आई a प्लस इक्वल्स टू 5, तो हुआ क्या, a में 10 पड़ा है, 10 में 5 ऐड हुआ, तो a की वैल्यू वापस क्या हो गई 15। ये 15 वैल्यू a को ही असाइन हो गई, तो अब 10 की जगह a में क्या चला गया 15, और 15 हमारा डिस्प्ले हो गया। तो जब हम अपने किसी स्टेटमेंट को इस तरह लिखते हैं, शॉर्टकट वे में लिखते हैं, उसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड फॉर्म। तो जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको इसीलिए शॉर्ट हैंड फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपकी पूरी स्टेटमेंट को कंपैक्ट करके लिखता है। अब ये तो थी एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के जैसे अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मेरे पास a में 10 वैल्यू है, ये मेरा वेरिएबल a, मेमोरी में यहाँ पे 10 वैल्यू पड़ी है। उसके बाद एक स्टेटमेंट है a माइनस फिर इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, दैट इज a इक्वल्स टू a माइनस 3। a में कितनी वैल्यू पड़ी है 10, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए 7, ये 7 वैल्यू वापस किसको मिल गई, a को मिल गई। अब ये वैल्यू रिप्लेस होगी, यहाँ पे 7 आ गया, तो प्रिंट क्या होगा 7। तो सिंटेक्स अब हमें समझ में आया। वेरिएबल, फिर पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर नेगेटिव साइन डालना है, फिर इक्वल्स टू डालना है, फिर हम वैल्यू लिख देंगे।
अगर हम इसकी जगह ये स्टेटमेंट लिख दें तो क्या ये गलत रहेगा? a इक्वल्स टू a माइनस 3। अगर मैं इस शॉर्ट हैंड फॉर्म की जगह अगर ये लिख दूं तो गलत कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक वे है प्रोग्रामिंग में अपने लेंथी एक्सप्रेशंस को शॉर्ट करके लिखने का। तो अब थ्योरी पढ़ते हैं। दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा सबट्रैक्ट्स। अब ये क्या करेगा? सबट्रैक्ट करेगा। किसको करेगा? द राइट हैंड वैल्यू, जो ये वैल्यू होगी जो राइट हैंड साइड पे पड़ी है, इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करेगा। किस में से करेगा? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। जो यहाँ पे वेरिएबल पड़ा है उसमें से ये सबट्रैक्ट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। हमने क्या करना है? 3 को सबट्रैक्ट करना है a में से, और जो भी वैल्यू आएगी असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल, और वापस से वो वैल्यू जो है वो a को मिल जाएगी, आपके वेरिएबल को मिल जाएगी। तो यही हमने किया। हमने पहले a में से 3 सबट्रैक्ट किया, जो आंसर आया उसको वापस a में भेज दिया। तो दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी वैसे ही काम करेगा। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में a की वैल्यू ले ली 4, फिर स्टेटमेंट लिखी है a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। होगा क्या? a की जो वैल्यू है और 2 की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, और जो रिजल्ट होगा वो वापस a में स्टोर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू a इंटू 2। इसका मतलब यही है कि a और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट वापस a में स्टोर हो जाए। तो 4 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, a में कितनी चलेगी वैल्यू? 8। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे यू विल गेट a की वैल्यू दैट इज 8। तो सिंटेक्स देख लेते हैं। इस तरफ वेरिएबल लिखा जाता है, जैसे हमने ये लिखा a, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इक्वल टू का साइन, फिर आती है वैल्यू। तो दिस असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लाइज द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? विद द राइट हैंड वैल्यू, ये जो राइट साइड पे वैल्यू होगी, एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन द वेरिएबल। और वापस से आपकी जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो जाता है? आपके वेरिएबल में। फोर्थ वन इज द डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हम वैल्यूज को करेंगे डिवाइड। तो स्टार्टिंग में a की वैल्यू है मेरे पास 20। मैंने लिखा a डिवाइड बाय इक्वल्स टू 4। मतलब a की जो वैल्यू है 20 वो 4 से डिवाइड हो, और जो कोशेंट है मतलब जो ये रिजल्ट है ये वापस a में चला जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया 20 डिवाइड बाय 4। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अब 20 की जगह a में क्या स्टोर हो गया? 5। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे यू विल गेट आंसर 5। तो सिंटेक्स पे आते हैं। ये सबसे पहले क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल, फिर डिवाइड, फिर इक्वल्स टू, फिर हम लिखते हैं वैल्यू। थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। दिस असाइनमेंट ऑपरेटर डिवाइड्स। ये डिवाइड करेगा, किसको करेगा? जो ये वेरिएबल है ऑन द लेफ्ट, किसके साथ करेगा? बाय द वैल्यू ऑन द राइट। इस वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको आपने इस वैल्यू से, जो गिवन वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये 4 है तो 20 डिवाइड बाय 4 हो गया, और जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड बैक इन द वेरिएबल। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवाइड एंड मॉडुलस में डिफरेंस होता है। जब हम डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर आता है वो हमें क्या मिलता है? दैट इज कोशेंट। और मॉडुलस में हमें आंसर क्या मिलेगा? दैट इज रिमाइंडर। ये दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस है। तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट वैसा ही है। पहले वेरिएबल, फिर मॉडुलस का साइन, फिर इक्वल्स टू, फिर वैल्यू। एग्जाम्पल पे आते हैं। a की वैल्यू है 17, फिर लिखा है a मॉडुलस इक्वल्स टू 5।
इसका मतलब क्या है, a इक्वल्स टू a मॉडुलस 5। a की वैल्यू क्या है 17, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 3 द 15, रिमाइंडर आ गया 2। ये 2 वैल्यू वापस से किस में स्टोर हो जाएगी, a में स्टोर हो जाएगी। तो अब 17 की जगह 2 आ गया, जब प्रिंट करेंगे वी विल गेट 2। सो इसको अगर आप सिंटेक्स के साथ कंपेयर करें, पहले आता आपका वेरिएबल, फिर आपका मॉडुलस का साइन इक्वल्स टू, फिर आपकी वैल्यू। सो दिस असाइनमेंट अप्लाइज द मॉडुलस ऑपरेशन टू द वेरिएबल। इस वेरिएबल के ऊपर मॉडुलस ऑपरेशन लगता है, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो कैलकुलेट होता है, फिर वो रिमाइंडर जो है वो किसको असाइन हो जाता है, वापस से इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे जैसे 17 था, 17 को हमने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, 2 वैल्यू वापस से a को असाइन हो चुकी है। सो ये हमने जो 5 ऑपरेटर पढ़े हैं, ये सारे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, इन सब के साथ हमने यूज़ किया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसी तरह से आपके पास जो बाकी ऑपरेटर्स हैं, जैसे एंड है, बिटवाइज, एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट है, उनके साथ भी आप जो है इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिए। जैसे ये है, ये बिटवाइज एंड, इसके साथ मैंने इक्वल टू यूज़ किया। देन आपके पास एक्सॉर और उसके साथ इक्वल्स टू, ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये बहुत सारे आगे ऑपरेटर्स आएंगे जिसके साथ हम इक्वल्स टू को यूज़ करेंगे। तो जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपका इक्वल टू है किसी और ऑपरेटर के साथ आपको दिखाई देगा प्रोग्राम में, उसको बोला जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर उसको जो लिखने का मेथड होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड फॉर्म, या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है। तो दिस इज द वे टू राइट। ये बिटवाइज और है, तो ये सारा शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तो अगर मैं शॉर्ट हैंड फॉर्म का आपको सिंटेक्स के बारे में बताऊं तो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है वेरिएबल का नाम, फिर आपका आ जाता है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी, अभी मैं इसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ, वैसे ब्रैकेट में नहीं होता, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इसको ब्रैकेट में डाला था। मतलब ये जो ऑपरेटर है, इट कैन बी असाइनमेंट, इट कैन बी बिटवाइज और, इट कैन बी बिटवाइज एंड, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ हम यूज़ करते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस तरफ आ जाती है हमारी वैल्यू। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर्म। तो जब भी जावा में आपने शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखनी है तो यू विल यूज़ दिस सिंटेक्स। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, और जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कितनी कैटेगरीज हैं, कैसे उसको लिखा जाता है विद एग्जांपल्स। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।